तो आज बात करते हैं सर यूपी प्रीवियस ईयर पेपर की। देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में कितने सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो, बना सकते हो। चलो तो वी आर रेडी, तैयार हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। चलिए बताइए क्या है। बिल्कुल बैकग्राउंड ब्लैक, ताकि विजिबिलिटी बिल्कुल अच्छे लगे आपको दिखने में। आनंद सिंह, जरा मुझे बताना कि यूपी लेखपाल का लेवल क्या है, तो मुझे आइडिया लगेगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम पे होंगे, मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी दे दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी सेंड कर दे रहा हूं। जरा बताना बच्चे आप, ये हमारी ईमेल आईडी है, rohit.kumar@wifistudy.com। ठीक है, ये हमारी ईमेल आईडी है, आप यहां पे मैसेज करना। तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर की बात करेंगे तो देवगढ़, झांसी कभी देता है ऑप्शन में। जरा बताइएगा कि जो दशावतार मंदिर की बात करेंगे ये किस काल में बनाए गए थे, ये किस काल में बनाए गए थे, जल्दी। ये किस काल में बनाए गए थे, किस काल में बनाए गए थे, किस काल में बनाए गए थे, जल्दी। किस काल में बनाए गए थे? तो इसका निर्माण गुप्त काल में जब लिखा हुआ है तो बता तो सकते हो कि गुप्त काल है। ये तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है। यानी गुप्त कालीन दशावतार मंदिर गुप्त काल में बनाए गए थे, ये साफ साफ लिखा हुआ है। फिर भी सोच रहे हो, बताओ। पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी कहां पर थी? दो पांचाल था, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी कहां पर थी? जल्दी, ऊपर लिखा तो है, यही तो बात है, ऊपर लिखा है, फिर भी कुछ बच्चे ढूंढ रहे हैं भैया, फिर भी ढूंढ रहे हैं कि क्या होगा। सोचो, ऊपर लिखा है फिर भी ढूंढ रहे हैं। सर पांचाल को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक नॉर्थ पांचाल और एक साउथ पांचाल। तो नॉर्थ पांचाल का राजधानी अहिछत्र और साउथ पांचाल का राजधानी कामपिल्य। कामपिल्य यानी उत्तरी पांचाल का अहिछत्र था, दक्षिणी पांचाल का कामपिल्य था। तो दोनों के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि पांचाल महाजनपद दो भागों में डिवाइड था। ठीक है, श्रावस्ती कैसे कहोगे सर? श्रावस्ती कोसल, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां तक है? पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या पूर्व? देखो कितने डेप्थ है, बनाओ क्वेश्चन। भैया भी बोल रहे थे ना, बनाओ कि सर लेखपाल के लेवल का बनाए, बताइए। उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार, जो शिवालिक है सर ये हिमालय है। हिमालय के 3 भाग हैं, उनमें से जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर श्रेणी का विस्तार है। क्यों? क्योंकि हिमालय सबसे दक्षिणी भाग में है। किसके? तो हिमालय के। किसके? हिमालय के। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? जल्दी। क्या हो गया भैया, तबीयत खराब थी क्या? क्या हो गया? क्या हो गया डेडमैन? सही हो?
इलाहाबाद, सर याद करिए कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे। तो कहां? 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में शहीद हुए थे। आज इस अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं। यानी आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे, यही तो था स्टेटमेंट। चंद्रशेखर आजाद ने कौन से संगठन का निर्माण किया? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद ने। कब? 1928 में। कहां किया गया? तो सर ये किया गया फिरोजशाह कोटला में। कहां किया गया? फिरोजशाह कोटला में। बात समझ में आ गया? हाँ, नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। उत्तर प्रदेश में आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा किस ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी? शहीद दिवस 23 मार्च या 30 जनवरी? सर देखो, शहीद दिवस की बात करेंगे तो शहीद दिवस 23 मार्च को बनाते हैं, लेकिन 30 मार्च को हम गांधी जी की जो शहीद दिवस है उसको याद करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछा गया है तो शहीद दिवस 23 मार्च को याद, क्योंकि दोनों अलग है बच्चे, दोनों अलग है, बिल्कुल याद रखना। एक फांसी पे चढ़कर शहीद हुए थे, एक को हत्या किया, एक की हत्या की गई थी। दोनों चीजें अलग है ना, हम साथ में रख नहीं सकते हैं। तो सर रोसा ताप विद्युत परियोजना, जिसे हम रोजा कहते हैं, पूरा का पूरा क्या होगा? रोजा, रोजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रोजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। सर ये कहां है? तो ये है आपके सहारनपुर के पास, सहारनपुर के पास। कहां ये? सॉरी, सहारनपुर, शाहजहांपुर के पास। कहां है रोजा? शाहजहांपुर के पास। कहां? शाहजहांपुर के पास। काहे चंदौसी के पीछे लगे हो? कौन? तो रोजा ताप विद्युत परियोजना जो शाहजहांपुर के पास है, आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा शुरू किया गया था, आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा शुरू किया गया था। अब देखो, आनंद सिंह अब लेवल सही है तो परेशान मत हो लेवल को लेके। मुझे पता है सर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए प्रीवियस ईयर में, आने वाले समय में क्वेश्चन आपके लिए कैसे बनाए जा सकते हैं। तो ये हिंदी में से रोसा की जगह पे रोजा भी लिखा हुआ मिलेगा, गड़बड़ मत कर देना। उन्नीस नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व हरित दिवस, विश्व विरोधी गरीब दिवस, विश्व शौचालय दिवस, विश्व स्वच्छ जल दिवस। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी। अच्छा देखिए, वसी कह रही है कि सर चंदौसी पसंद होगा। यार पता है आप लोग थोड़ी सी गलती क्या करते हो कि लिंक को ना कॉपी करके शेयर नहीं करते हो। इतना तो कॉपरेट कर सकते हो। बताओ, एक दिन आप आते हो 300 प्लस, एक दिन आ जाते हो 150 प्लस, बताओ आधा। भाई इतना डिमोटिवेट क्यों होते हो? एग्जाम तो होगा कि नहीं होगा? और एग्जाम नहीं होगा तो हम लोग क्यों पढ़ाते, सो बताओ। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, देखो जवाब तो दिख गया, क्वेश्चन लिखो गया। अब उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी कारखाने संघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी कारखाने संघ लिमिटेड की स्थापना 1963 में किया गया था। यानी ये क्वेश्चन लिख हो गया, एक क्वेश्चन अब 19
1963 में किया गया था। जरा बताना कि पहली चीनी फैक्ट्री कहां खोली गई? पहली शुगर मिल, पहली चीनी फैक्ट्री कहां खोली गई उत्तर प्रदेश में? जल्दी, पहली चीनी फैक्ट्री कहां खोली गई? पहली चीनी फैक्ट्री कहां खोली गई? ये कल या परसों पढ़ा है मैंने। देखो अब देर हो गई, यही तो गड़बड़ है बच्चे, अब लेट लतीफ आते हो। आपको पता है कि 9:30 बजे क्लास शुरू हो जाती है, तो जल्दी पहुंचे तभी तो फायदा होगा। देवरिया, और कोई? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। बलदाऊ जी वर्मा का आ गया भैया। प्रतापपुर देवरिया, बहुत बढ़िया, प्रतापपुर देवरिया में खोली गई थी। ठीक है, चलिए, कोल इंडिया कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयले की खुदाई की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी। वापिस जाएंगे, जल्दी बताओ क्या होगा? कोल इंडिया कंपनी की बात करें तो यूपी के मिर्जापुर जिले के सिंगरौली क्षेत्र में। सर सिंगरौली कहां? ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। यानी जो सिंगरौली कोल क्षेत्र है वो किससे सीमा लगेगा? मिर्जापुर से। तो कहां खुदाई की जा रही है? मिर्जापुर के सिंगरौली क्षेत्र में, मिर्जापुर जिले के सिंगरौली क्षेत्र में। मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 9। भैया यही तो गड़बड़ कर बैठे, सोनभद्र में कोयला है ही नहीं, सोनभद्र में सोना निकलता है, निकला था ना। सर मोहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद। तो मोहम्मद गोरी की बात करें तो कितने युद्ध लड़े मोहम्मद गोरी ने भारत में? 1191, 1192। दोनों तराइन का युद्ध किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीतता है, दूसरा हार जाता है। 1194 में चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध देखने को मिलता है। तो सर ये चंदावर का युद्ध में किसको हराया? तो जयचंद को हराता है। दैट मीन्स जयचंद कहां का शासक था? कन्नौज का शासक था। कहां का शासक था? कन्नौज का। जरा कमेंट बॉक्स में बताना जयचंद किस वंश का शासक था? जयचंद किस वंश का शासक था? जल्दी। जयचंद किस वंश का शासक था? रहमान जी देखो वैकेंसी के अभी तक क्लियर नहीं है, जब तक ये कंप्लीट लॉकडाउन ना हट जाए तब तक आप कैसे क्या करोगे? जो बच्चे घर में हैं नहीं भर पा रहे हैं, कैसे भर पाओगे फॉर्म वगैरह? बताओ। सर ये गढ़वाल वंश का था। किसका था? गढ़वाल वंश। किस वंश का था? गढ़वाल वंश का था, याद रखना। याद ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं हो, बताओ। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद गठन का कब किया गया था? उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? जल्दी। देखिए देव प्रताप ने कह दिया, बहुत बढ़िया। देव प्रताप सिंह, बलदाऊ जी वर्मा। यार ये बताओ लेट क्यों आते हो? लेट आने के बाद फायदा होता है क्या? जो बताना, जो लेट आए हो, जितने भी लेट जुड़े हो जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि लेट आने के बाद फायदा होता है कुछ? मुझे तो कतई फायदा ना हो तो आधा अधूरा पढ़ के। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन अप्रैल 1999 में किया गया था। कब? अप्रैल 1999 में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन किया गया है, याद रखना। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? पश्चिम गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान या तराई क्षेत्र? सरिता जी क्या कीजिएगा, देखो एक चीज समझना, हमेशा सोने या हीरा कहीं कहां मिलता? कोयले के खान में। दैट मीन्स सर आप सोचो ना, उनके बीच में से आप निकलकर रिजल्ट करोगे। जितने सारे बच्चे, तो भीड़ है, प्रतियोगिता परीक्षा एक भीड़ है, उस भीड़ में जो अपने आप को बचते बचाते पढ़ते पढ़ते जॉब ले लिया, वही तो सिकंदर है, वही तो सिकंदर है ना। तो सुविधा तो सबको है, उस असुविधा में आप सफल होते हो, यह बहुत बड़ी मायने रखती है आपके लिए। तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहां? तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। राज्य का पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 12। क्योंकि सर ये प्रतियोगिता परीक्षा क्या एक भीड़ है, इस भीड़ में जो अपने आप को सेफ रखा, जो जबरदस्त तरीके से पढ़ा, नौकरी हो गई। एक गेम, एक तरीके से गेम को कौन जीतता है? एटा। राज्य का पटना पश्चिम बिहार एटा में है। अब सोचो, अगर ऐसा ही क्वेश्चन कर दे कि पटना पश्चिम बिहार किस राज्य में है, ऑप्शन बिहार, तो भाई साहब अब बताओ, बिहार 200% बच्चा बिहार लगा कर आएगा, 200% बच्चा बिहार लगा कर आएगा। क्यों? पटना पश्चिम बिहार जैसे सुनेगा, बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन कहां? यूपी के एटा में है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 13। सर प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी, भैया सैयद मोदी इंटरनेशनल मैच होता है, सैयद मोदी ट्रॉफी है, सैयद मोदी ट्रॉफी है, जो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए जीवन दीक्षित जी, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। अगर आप सफल हैं तो और आगे बढ़ने का प्रयास करिए, नए नए अपने एम को तय करिए। अगर आप यूपी पुलिस में हैं, यूपी पीसीएस निकालने की कोशिश करिए, वीडियो निकालने की कोशिश करिए। 828 8 to 8 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि भारत की बात करेंगे तो भारत का 382 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे ज्यादा बिहार में है 1106 किलोमीटर। बात समझ में आ गया? सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहां? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। यानी भारत का है 382, यूपी का 828, सबसे ज्यादा बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। देश में साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? यानी लिटरेसी रेट के अनुसार यूपी का कौन सा पोजीशन है? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 15। डियर देखो, 829 तो आपके ऑप्शन में है नहीं। जब 829 ऑप्शन में नहीं है तो हम कहां जाएंगे? 888 तो जाएंगे। कहां जाएंगे? 888 तो जाएंगे, टू द नियरेस्ट देखेंगे ना।
देखो ये 29वां स्थान है जो घटकर अब कहां हो गया, 28वां पोजीशन हो गया। क्यों? क्योंकि सर राज्य कितने हो गए, जल्दी 1 मिनट रुकना बच्चे, ये हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं इस क्वेश्चन को कल क्लियर करूंगा, ठीक है? मेरी बात समझना, 29वां गलत हो गया क्योंकि अब राज्य कितने हो गए, राज्य बन गए कितने, 28 राज्य बन गए। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा कल बताऊंगा, ठीक है बच्चे? लास्ट नहीं है, लास्ट बिहार है, बिल्कुल याद रखना, लास्ट बिहार है, लास्ट बिहार है। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं कल देख लूंगा ताकि और क्लियर करूंगा, ठीक है? बात समझ में आ गया? अगर समझ में